मेरे बिहार वासियों, सीमांचल में रहने वाले मज़लूमों, मुसलमानों, दलितों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से ये पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक मुसलमान, दलित, पिछड़ा, ओबीसी के लिए पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये पार्टी हमारी क़यादत करती आई है, आवाज़ें बुलंद करती रही है। अब तक लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए कुछ अपने ही लोग बीजेपी की बी टीम बता करके लोग मजलिस को कमज़ोर करने की साजिशें करते रहे। लेकिन अब जब से बिहार इलेक्शन में टिकट का अनाउंस हुआ मजलिस की जानिब से, तब से कुछ नाम निहाद के नेता और चमचे लोग जो अपने आप को एमआईएम का वफ़ादार बता रहे थे और कसम खा रहे थे कि हम मरेंगे तो एमआईएम के लिए, जिएंगे तो एमआईएम के लिए। लेकिन ऐसे लोग जब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 11-11, 12-12, 15-15 साल पार्टी में रह कर के काम करके एमआईएम के नाम पर अपनी पहचान बनाने वाले लोग आज मैदान में उतर कर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दलाल कहने लगे हैं, अख्तरुल ईमान साहब पर ज़्यादा पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, मियाँ अगर ये पार्टी उतनी ही ख़राब थी तो आप 11-12 साल से उस पार्टी में काम क्यों किए? इससे पहले आपने पार्टी का पर्दाफाश क्यों नहीं किया? आपके झूठ का पता इन्हीं बातों से चलता है कि जब तक पार्टी ने आपको पैसे दिए, आपको इज्जत दी, तब तक पार्टी अच्छी थी। आज आपके हक़ में टिकट का फ़ैसला नहीं हुआ तो आप पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक विधानसभा में एमआईएम के 8-10 उम्मीदवार होते हैं, क्या ये मुमकिन है कि पार्टी हर एक उम्मीदवार को टिकट दे दे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़मीनी सर्वे के बाद जिसे मजबूत पाया जाता है, लोग जिसे पसंद करते हैं, पार्टी ने उन्हीं लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपकी वफ़ादारी तो तब साबित होती जब आप उस कैंडिडेट के मुकाबले में आकर के शाना बशाना होकर के मजलिस के लिए मेहनत करके उन्हें जिताने का काम करते। तब समझा जाता कि आप मजलिस के वफ़ादार हैं, तब समझा जाता कि आप यकीनी तौर पर मुसलमानों की क़यादत करने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। अब तो हम यही सोचेंगे कि आप सिर्फ विधायक बनने के लिए नेतागिरी कर रहे थे। जितने भी लोग हैं सीमांचल पूरे बिहार में एमआईएम को विरोध करने वाले लोग, मैं सबों से मुखातिब होता हूँ कि आप ज़िंदगी भर अब तो नेता नहीं बन पाएंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे तो आप दरी बिछाएंगे और नेता लोग आगे बैठेंगे, आप उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होते दिखेंगे। एमआईएम में जो इज़्ज़तें आपको मिल रही थी वह इज़्ज़त किसी पार्टी में नहीं मिलने वाली। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आज एमआईएम कैंडिडेटों के ख़िलाफ़ आप मैदान में उतरे, नॉमिनेशन किए। कितने वोट आप लेकर के आएंगे? और जितना वोट आपको मिलेगा वो सारा एमआईएम का मिलेगा। यानी आपका मकसद है बिहार में एमआईएम को कमज़ोर करना, एमआईएम को बिहार में कमज़ोर करना, उनके एमएलएज को हराना। क्या ये आपको शोभा देता है? नहीं। मैं बिहार और सीमांचल के तमाम मुसलमानों से, दलितों से, हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर एक उम्मीदवार को आप कामयाब बनाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पटना विधानसभा में हर एक की, मज़लूमों की, वंचितों की आवाज़ को बुलंद की जाएगी और आपके प्रखंड के विकास के लिए हर मुमकिन हमारे जीते हुए एमएलएज कोशिश करेंगे, आवाज़ें बुलंद करेंगे। मैं तमाम मुसलमानों से, दलितों से, हिंदू भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक कैंडिडेट को अपना कीमती वोट दे करके कामयाब बनाएं। पूरे सीमांचल में और पूरे बिहार में जहां कहीं भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनसे हम यही उम्मीद रखे हैं, अगर वो जीत करके जाते हैं तो हमारे हक़ की लड़ाई वो पटना विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।